हाँ जी, चैप्टर का नेम है आज हमारा बिजनेस स्टडी के अंदर सिलेक्शन। राइट, इट्स अ सिलेक्शन। क्लियर? चलिए करें हम। व्हाट डू यू मीन बाय सिलेक्शन? सिलेक्शन क्या होता है? सिलेक्शन, ठीक है। चलिए सिलेक्शन पढ़ते हैं आज। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने रिक्रूटमेंट पढ़ा था। रिक्रूटमेंट हम लोगों ने रीड आउट किया था। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है? मोटिवेट करना एम्प्लॉयज को कि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम अप्लाई करें जॉब के लिए। अप्लाई फॉर जॉब, मैक्सिमम, क्योंकि जितना ज्यादा लोग अप्लाई करेंगे हम उतने ज्यादा में से हम उनका सिलेक्शन करेंगे। दैट मीन्स इसको हम पॉजिटिव प्रोसेस भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग किसी को मना नहीं कर रहे हैं कि आप लोगों ने अप्लाई नहीं करना है। उल्टा ये तो चाह रहे हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग अप्लाई करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग अप्लाई करें। मैम लाइव होंगे तब नोटिफिकेशन आएगा। फिर तो लाइव तो है ही बेटा, लाइव तो हम ऑलरेडी है ही। आ गए? कौन आ गई? आ गई उषा। गुड मॉर्निंग उषा। राइट, रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है? मोटिवेट करना और जॉब के लिए अप्लाई करें। और मोटिवेट रिक्रूटमेंट के प्रोसेस क्या थे? टाइप्स कितने थे? दे आर टू टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। यही था। रिक्रूटमेंट दो तरह से की थी हम लोगों ने, एक इंटरनल की थी और एक एक्सटर्नल की थी। इंटरनल में क्या था हमारा? या तो हम उसकी ट्रांसफर कर देते हैं या हम प्रमोशन कर देते हैं या हम ले ऑफ कर देते हैं। यही सब कुछ किया था हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने की थी एक्सटर्नल के थ्रू। एक्सटर्नल में क्या क्या किया था हम लोगों ने? आपका टेली जॉब एक्सचेंज हो गई आपकी, राइट, कैंपस रिक्रूटमेंट हो गई आपकी, राइट, इधर से आपका टेलीविजन के थ्रू हो गया, मीडिया के थ्रू हो गया, न्यूज़पेपर के थ्रू हो गया। क्लियर? तो ये सारी की सारी आपकी एक्सटर्नल के थ्रू रिक्रूटमेंट होती है। क्लियर है? तो हम लोगों ने कल किया था, जो भी हम 2-3 दिनों में किया था, हम लोगों ने क्या किया था? रिक्रूटमेंट। आज हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, नेम है सिलेक्शन। लेट वी स्टार्ट सिलेक्शन। अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हें यहाँ पर रिक्रूटमेंट के अंदर मैंने पहले ही बोला है कि ये पॉजिटिव प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? पॉजिटिव। लेकिन जो हम नेक्स्ट चैप्टर जो हम करेंगे, इसमें जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, मैं फिर लाइन रिपीट कर रही हूं, जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है उन लोगों का, उन लोगों में से, उन लोगों में से सिलेक्शन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? सिलेक्शन किया जाएगा। तो मैं ये कह सकती हूं कि सिलेक्शन कौन सा प्रोसेस है, नेगेटिव या पॉजिटिव? सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव? नेगेटिव है, ध्यान रखना। सिलेक्शन आपका नेगेटिव प्रोसेस है, पॉजिटिव प्रोसेस नहीं है। सिलेक्शन आपका नेगेटिव प्रोसेस है, पॉजिटिव नहीं है। पॉजिटिव आपका रिक्रूटमेंट है, क्योंकि इसके अंदर आप लोग क्या कर रहे हो? अप्लाई करने के लिए मोटिवेट कर रहे हो कि जितना ज्यादा से ज्यादा लोग क्या कर सकें, उस जॉब के लिए अप्लाई करें। अप्लाई कर दिया, अब हम
जिन लोगों ने अप्लाई किया है उन्हीं, अब ये तो है नहीं कि 10 सीट है तो मैं 12 को रिक्रूट कर लूंगी, ऐसा नहीं होगा। 10 सीट है, 10 ही रिक्रूट होंगे। उस 10 सीट के ऊपर लाखों लोगों के फॉर्म आए होंगे। उस 10 सीट के लिए बहुत सारे लोगों के फॉर्म आए होंगे। वो जो फॉर्म आए हैं वो आए रिक्रूटमेंट में, लेकिन सीट्स तो कितनी है, 10 ही है हमारे पास। उन 10 का ही सिलेक्शन करना होगा, उन लाखों में से उन 10 का ही सिलेक्शन करना होगा। इसीलिए सिलेक्शन मेरा कहाँ पे जाता है, नेगेटिव में जाता है। कहाँ जाता है, नेगेटिव में जाता है। और रिक्रूटमेंट मेरा कहाँ जाता है, पॉजिटिव में जाता है, जहां पर आप लोगों को मोटिवेट करते हो, जहां पर आप लोगों को उस जॉब के अप्लाई करने के लिए मोटिवेट कर रहे हो उन 10 सीटों के ऊपर। फिर उन 10 सीटों में लाखों में से जब आप एक सिलेक्ट करोगे, उन लाखों में से जो 10 आप सिलेक्ट करोगे वो कौन से में आएगा, सिलेक्शन में आएगा। किस में आएगा, सिलेक्शन में आएगा। तो अब चैप्टर शुरू करें। सिलेक्शन समझ में आ गया कि रिक्रूटमेंट क्या होता है और सिलेक्शन क्या होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आया कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। चलिए आगे करें। अब आइए जल्दी से सिलेक्शन। सिलेक्शन, सॉरी, सिलेक्शन। करें सिलेक्शन। सिलेक्शन के अंदर सबसे पहले आपका आ रहा है मीनिंग, फिर आ रही है, वेट बेटा, चलिए सिलेक्शन शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन बिगिंस वंस द नीड ऑफ द एम्प्लॉयज डिटरमाइन। सिलेक्शन कहां से शुरू होता है, जब एम्प्लॉयज की डिटर्मिनेशन आती है कि हमें इतने एम्प्लॉयज चाहिए। एम्प्लॉय इज डिटरमाइंड। सबसे पहले तो क्या डिटरमाइन करना पड़ेगा आपको, एम्प्लॉयज। एट लास्ट आपको एम्प्लॉय चाहिए कितने, राइट। एंड द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट हैज बीन कंप्लीटेड। आपका जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट हैज बीन कंप्लीटेड। आपका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, राइट। आपने रिक्रूटमेंट का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है, आपने प्रमोशन कर दी है, सिलेक्शन कर दिया है, कैंपस रिक्रूटमेंट कर दिया, व्हाटएवर। देन डिफरेंट ऑफ प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय आर सर्च and candidate are stimulated to send in their application to the organization. उन्होंने, ये जो एम्प्लॉय है, इन्होंने एप्लीकेशंस भेज दी हैं। एप्लीकेशन सेंड टू द ऑर्गेनाइजेशन। एप्लीकेशन सेंड टू द ऑर्गेनाइजेशन। एप्लीकेशन किसको भेज दी है, ऑर्गेनाइजेशंस को एप्लीकेशन सेंड कर दी है। अब किसका काम बचा हुआ है, अब काम बचा हुआ है किस चीज का, सिलेक्शन करने का। अब किस चीज का काम बचा हुआ है, सिलेक्शन करने का, राइट। तो हम कह सकते हैं रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव एंड सिलेक्शन इज अ नेगेटिव। तो सिलेक्शन रेफर टू द प्रोसेस। सिलेक्शन क्या है, एक प्रोसेस है। सिलेक्शन क्या है, एक प्रोसेस है। तो मैं कह सकती हूं सिलेक्शन रेफर्स टू द प्रोसेस। सिलेक्शन क्या है, प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है, बाय विच एप्लीकेंट्स आर selected
by means of various टेस्ट, जहां पर एप्लीकेंट सिलेक्ट किए जाते हैं, जहां एप्लीकेंट सिलेक्ट किए जाते हैं, रेफर टू द प्रोसेस बाय विच एप्लीकेंट्स आर सिलेक्टेड बाय मीन ऑफ वेरियस टेस्ट, टेस्ट के थ्रू, वेरियस टेस्ट के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग के आपके टेस्ट होते हैं, नेवी वटेवर आपका, आप कहीं भी आपने जाना है तो काफी आपके टेस्ट लिए जाते हैं, नीट है, जेई है, डॉक्टर बनना है, आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स बनना है तो आप पे काफी सारे टेस्ट लिए जाएंगे, राइट। तो उसे सिलेक्शन प्रोसीजर कहते हैं। आपने फॉर्म भर दिया, उन्होंने जॉब्स निकाल दी कि बैंक में इतनी इतनी जॉब निकली हुई है, वो रिक्रूटमेंट है, राइट। अब उसको सिलेक्शन करने के लिए पेपर होगा, पेपर में इतने इतने मार्क्स लेने जरूरी होते हैं, इंग्लिश में इतने चाहिए, हिंदी में इतने चाहिए, मैथ्स में इतने चाहिए, राइट। तो वेरियस वेरियस टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, किसमें? सिलेक्शन। बात समझ में आ गई? सिलेक्शन में क्या किए जाते हैं? वेरियस टेस्ट कंडक्शन किए जाते हैं, इट इज कॉल्ड अ सिलेक्शन। अब सिलेक्ट करने का प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन कैसे होती है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। सिलेक्शन का प्रोसेस, स्टेप इन्वॉल्व इन द सिलेक्शन प्रोसेस। स्टेप इन्वॉल्व, स्टेप ये आपको एज इट इज ऐसे के ऐसे याद रखने पड़ेंगे। स्टेप्स इन्वॉल्व इन सिलेक्शन प्रोसेस। कौन कौन से स्टेप्स हैं इसके अंदर? सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर पहला स्टेप है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, राइट, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। अब ये क्या होता है जरा देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल applicants receive during process of recruitment are signed. Signatory of the applicant's form is made to verify whether the candidate fulfill all the qualification essential for the job or not. On what condition of personal services will be available to the organization. अब इसका मेन मकसद क्या है, आपका ना प्रीलिमिनरी इंटरव्यू लिया जाता है इस चीज के अंदर, प्रीलिमिनरी इंटरव्यू लिया जाता है। आप लोगों ने वो देखा है, कोई रूडीज देखता है? रूडीज, एनीवन एल्स? कोई रूडीज देखता है या कोई भी डांस कोई भी डांस शो वगैरह, कोई भी कुछ भी देखते होंगे। तुम्हें क्या लगता है ये जो जजेस आजकल वो शुरू होने वाले अपने होनहार इंडिया के, इंडिया बेस्ट टैलेंट शो जो भी होते हैं, ये जितने भी टैलेंट शो वगैरह होते हैं, जितने भी वहां पे जजेस वगैरह होते हैं, ये जितने भी लोग आए हैं, लाखों करोड़ों लोग आए हैं, ये सभी के सभी जजेस के सामने जाते हैं क्या? जितने भी लाखों करोड़ों लोग आए होते हैं ये सभी जजेस के सामने जाते हैं। तुम्हें क्या लगता है? सभी जाते होंगे? जितने भी लोग आते हैं लाखों करोड़ों? नहीं ना, ये सभी जजेस के सामने नहीं जाते। इनसे पहले एक जो उनके जो छोटे असिस्टेंट्स वगैरह होते हैं वो एक बार इंटरव्यू लेते हैं इनका, इसी को ही प्रीलिमिनरी इंटरव्यू कहते हैं, इसी चीज को प्रीलिमिनरी इंटरव्यू कहते हैं। सिर्फ ये देखने के लिए कि जो एप्लीकेंट है वो फिजिकली और मेंटली ठीक है या नहीं है, क्या वो उस जॉब के लिए सही है या नहीं है। कुछ लाइक थोड़े क्वेश्चनिंग वगैरह पूछ के उसकी एजुकेशन से रिलेटेड, उसके एक्सपीरियंस से रिलेटेड, नहीं पता लग जाता कई बार शुरू शुरू से बात करते हुए कि कितना वो सैलरी एक्सपेक्ट कर रहा है। ये सब बातें हम प्रीलिमिनरी इंटरव्यू में कर सकते हैं। या फिर कोई भी एक फिलअप एप्लीकेशन फॉर्म भरवा लिया, उसका भरते हैं ना, उस एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर कोई भी बातें पूछ ली, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है जी, आपकी क्वालिफिकेशन लिखो, पर्सनल इंफॉर्मेशन लिखो,
मिनिमम एक्सेप्टेबल सैलरी कितनी लेंगे आप, राइट। तो ये सब बातें आपने उससे लेकर भरवा, क्लियर। या फिर अगर कोई रेफरेंस वगैरह है तो वो भी दे दीजिए। ये सब बातें आपने प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग के अंदर कर दी। यस मैम, चलिए थैंक यू। ये था आपका प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। एक छोटा सा, अभी आप इंटरव्यू ले लिया है, हल्का फुल्का सा प्रिलिमिनरी इंटरव्यू ले लिया, या तो इंटरव्यू ले लिया एक बेसिक सा एजुकेशन के रिगार्डिंग, एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग, सैलरी के रिगार्डिंग, या उससे कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म भरवा के दिया, राइट। तो इसे कहते हैं प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। क्या कहते हैं? प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। नेक्स्ट आएगा स्क्रीनिंग, ले लिया उसका, स्क्रीनिंग हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म भरवा लिया, इंटरव्यू ले लिया। सेकंड पॉइंट पे क्या करेगा? सिलेक्शन टेस्ट। इस इंटरव्यू में वो पास हो गया, प्रिलिमिनरी इंटरव्यू के अंदर वो पास हो गया। अब उसका क्या लेंगे हम लोग? टेस्ट लेंगे। क्या लेंगे? टेस्ट। ठीक है। तो टेस्ट भी यहाँ पे अलग अलग तरह के दे रखे हैं। पहला दे रखा है प्रोफेंसिसी टेस्ट। स्वाति सिंगल क्या कहना चाह रही हो? पहला है आपका प्रोफेंसिसी टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट, अदर टेस्ट। पहले आज हम बात करते हैं प्रोफेंसिसी टेस्ट। ये कौन सा टेस्ट है? PROFICIENCY, प्रोफेंसिसी टेस्ट। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोफेंसिसी टेस्ट? प्रोफेंसिसी टेस्ट में सबसे पहला आता है स्पेशलाइजेशन टेस्ट। स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन टेस्ट। स्पेशलाइजेशन नाम से क्लियर है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब के लिए जा रही हूँ, तो मतलब मुझे उस कंप्यूटर में स्पेशलाइज्ड होना जरूरी है, राइट। मैंने उसको स्पीड चेक करने के लिए, लेटर टाइप करने के लिए दे दिया। अब सुबह दिया था तो विद इन 5 to 10 मिनट्स में टाइप हो जाना चाहिए था। बेचारे को 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, 4 घंटा हो गया, लेटर टाइप करते करते छुट्टी हो गई, लेकिन वो लेटर टाइप नहीं हुआ। तो क्या लगता है जॉब मिल जाएगी उसको? मिल जाएगी क्या जॉब? नहीं मिल पाएगी ना। तो सबसे पहले टेस्ट कौन सा ले लिया हमने? उसका स्पेशलाइजेशन टेस्ट। जिस काम के लिए हमने जॉब्स निकाली है उसको प्रैक्टिकल शेप भी तो करके देखनी है, उसे हम कहते हैं स्पेशलाइजेशन टेस्ट। बुक में क्या रीड आउट किया गया है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टेस्ट इज टू वेरीफाई द स्पेशलाइजेशन ऑफ द कैंडिडेट। आपने कैंडिडेट की क्या देखनी है? स्पेशलाइजेशन देखनी है इन स्पेशल फील्ड, उस स्पेशल फील्ड के अंदर। ट्रेड हेयर रेफर नॉट टू बिजनेस कॉमर्स बट स्पेशल फील्ड। उसको थ्योरेटिकल नॉलेज एज वेल एज प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों होनी चाहिए, एज वेल एज थ्योरेटिकल नॉलेज और एज वेल एज किस चीज की? प्रैक्टिकल नॉलेज। बोथ आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोफेंसिसी टेस्ट। क्लियर? प्रोफेंसिसी टेस्ट का सेकंड है आपका पॉइंट डेक्स्टिनिटी टेस्ट। डेक्स्टिनिटी टेस्ट का मतलब क्या होता है कि आपका हाउ क्विकली एंड एफिशिएंटली, आप कितना जल्दी और एफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं। जल्दी भी, और उसको फॉर एग्जांपल मैंने कहा ना कि लेटर टाइप करने के लिए दिया, उसने ना 5 मिनट के अंदर अंदर लेटर टाइप कर दिया। बॉस बोला वेरी गुड, मतलब क्या काम करा आपने, इतनी जल्दी लेटर टाइप कर दिया। देखा 36 गलतियां, तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि एफिशिएंटली काम हुआ है? तो फिर तो कोई फायदा है ही नहीं। इसे कहते हैं डेक्स्टिनिटी टेस्ट कि क्विक तो ठीक है, क्विक कर दिया, लेकिन एफिशिएंट वे में भी तो करना था, राइट। तो इसे कहते हैं प्रोफेंसिसी टेस्ट। क्लियर? नेक्स्ट टेस्ट आपका आ रहा है
साइकोलॉजिकल टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट। अब ये साइकोलॉजिकल टेस्ट कौन सा होता है? पहला आता है आपका इंटरेस्ट टेस्ट। कई बार ऐसा नहीं होता कि आप लोगों को ना इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएस, कंप्यूटर का पेपर दे दिया, ये देखने के लिए आप सबसे पहले कौन सा पेपर अच्छे से करते हो? रीजनिंग भी दे दिया, या कॉमर्स वालों को बीएसटी भी दे दिया, अकाउंट्स भी दे दिया, इकोनॉमिक्स भी दे दिया, आईटी भी दे दिया, फिजिकल भी दे दिया, तो सबसे पहले नंबर पे कौन सा टेस्ट करोगे? जल्दी बताओ। सबसे पहले नंबर पे कौन सा टेस्ट करोगे? अकाउंट्स, इको, बिजनेस, फिजिकल, आईटी में से सबसे पहला टेस्ट कौन सा करोगे? क्विक रिस्पॉन्ड। जो इजी, जो हमारा फेवरेट हो, जिसमें इंटरेस्ट होगा। हाँ हाँ, तो किसमें, वही तो पूछ लो, कौन सा, किसमें करोगे, कौन सा करोगे? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा इंटरेस्ट किसमें है? इको एंड फिजिकल। अच्छा, इको एंड फिजिकल, बड़ा सब्जेक्ट, इको एंड फिजिकल, चलिए ठीक है। तो इसको इंटरेस्ट टेस्टिंग है। जब भी आप किसी कंपनी वगैरह में जाएंगे तो आपको ना एग्जामिन किया जाएगा कि आपका इंटरेस्ट किस चीज के अंदर है। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिए जाएंगे, तो इसे कहते हैं इंटरेस्ट टेस्ट। सेकंड होगा इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट का मतलब क्या होता है कि जो कई बार कई चीजें ना आईक्यू वाले क्वेश्चंस भी होते हैं, राइट? अब वो ये कहते हैं जी हमने तो कभी कोविड के अंदर हम लोगों ने 12th की थी, तो हमें तो ये करवाया ही नहीं गया था। तो आईक्यू नाम की भी चीज होती है, राइट? एक इंटेलिजेंट टेस्ट भी होता है कि वो कितना जल्दी उस चीज को सीखता है या उस चीज को करता है। इसको कहते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट, कितनी जल्दी उसकी मेमोरी पावर कितनी है उस चीज को ग्रैब करने की। अगर मैं आपको उसको काम दो, फॉर एग्जाम्पल मैंने ना उसको कोई ट्रेनिंग दी 1 दिन की, नेक्स्ट डे उसको वर्क दिया, तो उसने बड़ी जल्दी फटाफट वो काम कर लिया। और दूसरे वाले ने कहा सर मेरे से तो होता नहीं, आपने 1 दिन की तो ट्रेनिंग दी थी, 1 दिन में मैं क्या सीख जाऊंगा? तो इसे इंटेलिजेंस टेस्ट कहते हैं। तीसरा आपका टेस्ट है एप्टीट्यूड टेस्ट। ये तो आपके होते रहते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट। तो कई बार क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल आप +2 कॉमर्स में हो, तो जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ अकाउंट्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स के अंदर ही इंटरेस्ट हो। क्या पता इसके अलावा भी आपको इंटरेस्ट हो। किसी को सिलाई का, कढ़ाई का, किसी को कंप्यूटर में, किसी को लैपटॉप में, किसी को कुछ सर्च करने में इंटरेस्ट हो, राइट? अच्छा, किसको है? वो कोई बताना चाह रहा है मुझे, किसी को है शायद। यस मैम, ओके, किसी को है क्या? तो इसे एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। बायोलॉजी में है। क्वालिटी किसमें है? बायोलॉजी। बायोलॉजी। अब तो बेटा या तो एक काम करना, जो नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी हमारी नई बनी है उसमें एडमिशन लेना पड़ा, ठीक है? हिडन कुछ क्वालिटीज होती हैं, उन क्वालिटीज को ध्यान में रखकर भी आप टेस्ट लेते हैं, क्योंकि हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिर्फ काम ही नहीं होता, और भी बहुत सारी चीजें होती है, राइट? फिर आपका टेस्ट होगा पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट कि आप किसी सामने वाले को कितना जल्दी इन्फ्लुएंस कर पाते हो, कितना जल्दी मोटिवेट कर पाते हो कोई चीज, प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, राइट? मोटिवेशन पावर कह लो और इन्फ्लुएंस पावर कह लो। इन्फ्लुएंस पावर, राइट? ये आपका हो गया कौन सा टेस्ट? साइकोलॉजिकल टेस्ट। तीसरा टेस्ट आ रहा है आपका अदर टेस्ट। क्या मैडम कितने टेस्ट लेंगे, है ना? आसान नहीं है जॉब लेना। फिर है आपका अदर टेस्ट।
अदर टेस्ट में हमारा आ रहा है नॉलेज ऑफ लैंग्वेज। कई होते हैं ना ऐसे, हमारे स्कूल में भी है, मैम आपने तो इंग्लिश मीडियम का पेपर दे दिया और हमें क्या आती है, हमें क्या आती है, अच्छा केमिस्ट्री में ना मीना का, और हमें क्या आती है, हिंदी आती है ना, नॉलेज ऑफ, सॉरी नॉलेज ऑफ लैंग्वेज। हमें तो इंग्लिश मीडियम का पेपर नहीं आएगा समझ में, आप हमें हिंदी मीडियम का पेपर ही। ऐसे कोई कैंडिडेट खड़ा हो गया कि सर आपने तो मुझे पेपर इंग्लिश में दे दिया, मुझे तो नहीं आती इंग्लिश, में तो हिंदी में चाहिए, तो लैंग्वेज में तो देखनी पड़ेगी ना, नॉलेज ऑफ लैंग्वेज टेस्ट। दूसरा जनरल नॉलेज, जो आजकल हर पेपर में आ रही है, जनरल नॉलेज आ रही है ना हर पेपर में, जीके, एक जीए होती है जनरल अवेयरनेस और एक होती है जनरल नॉलेज, राइट। आजकल ये दोनों ही चल रहे हैं, जनरल नॉलेज भी आ रही है, जनरल अवेयरनेस भी आ रही है रिगार्डिंग हरियाणा, लाइक पंजाब, राजस्थान, तो जीके भी आती है। ये तो हो गया टेस्ट। अगर वो टेस्ट में पास हो गया, अगर उसने ये टेस्ट क्लियर कर लिए, अब होगा उसका इंटरव्यू, जिसके सामने मतलब मेन पर्सन के सामने अब उसका इंटरव्यू लिया जाएगा। तो तीसरा पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। अब क्या लिया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू लिया जाएगा। क्लियर? Successfully cleared all the tests related to employment by the candidate, he is a final interview. इसको आप दूसरा नाम दे सकते हैं फाइनल इंटरव्यू, इसको आप फाइनल इंटरव्यू भी कह सकते हैं, ठीक है। इट्स ऑब्जेक्टिव टू सी द लुक्स ऑफ द कैंडिडेट, इसके अंदर कैंडिडेट के लुक्स देखे जाएंगे, टेम्परामेंट देखा जाएगा, उसका कंडक्शन, इंटरेस्ट, प्रेजेंस बहुत बार देखी जाती है कि उसका बैठने का तरीका कैसा है, उठने का तरीका कैसा है, बात करने का तरीका कैसा है, ये सब बातें उसको देखी जाएगी, राइट। क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपके सामने होगी, उसकी क्वालिटी, एकेडमिक, इंटरेस्ट ऑफ वर्क, क्विक विटनेस, जनरल इंटेलिजेंस, मेमोरी पावर, राइट। तो अब आपने मेन उसका ये देखना है कि वो बंदा कैसा है, फाइनल इंटरव्यू। नेक्स्ट चेक करेंगे उसका रेफरेंस एंड बैकग्राउंड, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड करते हैं ना कई बार, जब भी हम जॉब का फॉर्म भरेंगे ना, तो उसमें लिखेंगे कि हमने पास्ट में कहाँ कहाँ जॉब करी है, क्या हमारा बैकग्राउंड है, और किसने आपको बोला है यहाँ पर आने के लिए, आपका जिसने बोला है उसका क्या रिलेशनशिप है आपके साथ, ये रेफरेंस वगैरह चेक करते हैं ना, उसका पास्ट वगैरह चेक करते हैं, राइट। कहीं क्रिमिनल वगैरह ना हो, कोई ऐसा कोई काम ना कर रखा हो। फिर आप लेंगे उसका सिलेक्शन का डिसीजन, सिलेक्शन का डिसीजन, ये सब बातें चेक करने के बाद उसका हम लोग ये सब बातें देखेंगे हम लोग, उसका प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, उसका टेस्ट वगैरह, इंटरेस्ट टेस्ट व्हाटएवर, एम्प्लॉय इंटरव्यू, देन हम उसका लेंगे हम लोग सिलेक्शन डिसीजन, राइट। एक सिलेक्शन डिसीजन लेने से पहले उसका हम मेडिकल एग्जाम लेंगे कि वो मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसको कोई किसी भी प्रकार की। फिर उसको हम करेंगे जॉब ऑफर कि भैया ये हम आपको क्या कर रहे हैं, यू आर द सिलेक्टेड, अब हम आपको जॉब की ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। आफ्टर सक्सेसफुली क्लियरिंग द मेडिकल एग्जाम आप उसको जॉब का ऑफर कर, जॉब का ऑफर करने के बाद उसको आप कॉन्ट्रैक्ट दिखाएंगे कि हम आपको जॉब का ऑफर तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें ये बातें लिखी होंगी कि आपकी जॉब किस तरह की है, आपके ऊपर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, आपका डेट क्या है रेगुलर सर्विस का, सैलरी कितनी होगी, वर्किंग अलाउंस कितने होंगे, वर्किंग आवर्स कितने होंगे, लीव के रूल्स क्या होंगे, डिसिप्लिन के रूल्स क्या होंगे,
और अगर आप टर्मिनेट कर देते हो तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, अगर हम आपको निकालते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, ये सब बातें इसमें लिखी हुई है। बात समझ में आ रही है? ये थे आपके स्टेप किस चीज के, सिलेक्शन के। क्लियर? आपने इंटरव्यू ले लिया, आपने उसका बैकग्राउंड चेक कर लिया, आपने सिलेक्शन का डिसीजन ले रहे हैं अब आप लोग, लेकिन उससे पहले मेडिकल एग्जाम करवा रहे हैं, उसका जॉब का ऑफर कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया उसके साथ, उसकी जॉब, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी डेट ऑफ रेगुलर वर्किंग आवर्स क्या होंगे, उसकी क्या रूल्स रेगुलेशंस होंगे, ये सब बातें आप उसको अब बताएंगे इसमें सिलेक्शन में, जब वो सिलेक्ट हो जाए। चैप्टर कंप्लीट, सिलेक्शन। किसी को कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है